वरिष्ठ समाज सेवी रितु सिन्हा ने घोषणा की है कि वे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि रितु सिन्हा दीदी की रसोई की संचालक भी है, जो गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन प्रदान करती है। मीडिया से हुई बातचीत में रितु सिन्हा ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध नगर के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं यहां राजनीति करने नहीं बल्कि बदलाव करने आई हूं। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करूंगी। मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हूं, क्योंकि मैं किसी भी राजनीतिक दल से बंधी रहना नहीं चाहती हूं। मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूं, न कि किसी राजनीतिक दल के लिए। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ और कहा रितु सिन्हा ने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हमारी जनता की मांग है कि हमारी सेवाएं और कामों को देखते हुए जनता की मांग हुई कि भाई आप चुनाव लड़ें और हम सबके लिए आप मैदान में आए। आपका चुनाव लड़ना ही हम सबके लिए हित में अच्छा होगा, इसलिए हमें मैदान में आना पड़ा, क्योंकि जनता की मांग है। क्या लग रहा है किस प्रकार से जो है मात दे पाएंगे और कितना जो है सफल हो पाएंगे इस चुनाव? पूरा बहुमत के साथ सफल होंगे। आपके द्वारा जो है बीजेपी को भी समर्थन प्राप्त है शुरू से ही, तो अब जो है बीजेपी के बिल्कुल आपसे मैं बताना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से कि कोई किसी के विरोध में नहीं खड़ा होता है। सबका अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का, और एक ही आदमी समाज में मैदान में समाज में चेहरा दिखता रहे, बाकी किसी को मौका ना मिले समाज के लिए, जनता के लिए, तो भी वो भी सही नहीं है। और हम लोग तो गरीब तबके के लोगों की एक सेवक हैं और हमेशा इनके सेवा के लिए हर कदम पर आगे रहते हैं और करते हैं। इसलिए जनता ने हमें चुना है और मैदान में उतारा है, तो जनता उतारा है, तो जनता के लिए हमें लड़ना है चुनाव। किसके बल पर जो है चुनाव जीतने की, और मुद्दा क्या है आपका इसके पीछे? जनता के बल पर चुनाव लड़ने उतरी हूँ मैं मैदान में, और मुद्दा ऐसा है कि आपको भी पता है, आप मीडिया बंधु हैं, आपको भी पता है। पहली तो बेरोजगारी बहुत बुरी तरह से है, दूसरी युवाओं की रोजगार तो बिल्कुल है ही नहीं, और दूसरा जो सरकारी हॉस्पिटल को जाकर देखिए कितना बुरा हाल है, उसमें हृदय रोग की इलाज बिल्कुल है ही नहीं। किसी को भी अटैक पड़ जाओ और लेकर जाओ तो सीधे रेफर करते हैं, और जब रेफर करते हैं दिल्ली के लिए तो सीधे वो लेते नहीं हैं, और वो पूरे इतना परेशान करके छोड़ देते हैं जिससे आदमी खत्म हो जाता है। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है पहला तो बेरोजगारी। जितनी ये फैक्ट्रियां बंद है, ये फैक्ट्रियां खुलनी चाहिए और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अच्छे पढ़े लिखे बच्चे रोड पर चाय बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, ठेली लगा रहे हैं। बताइए, ये दिन देखने के लिए इन लोगों ने इतना पढ़ाई लिखाई किया? ये हॉस्पिटल में इतनी बुरा हाल है। मैं तो दिन रात गरीब बस्ती में काम करती हूँ, गरीब बस्तियों का सेवा करती हूँ, इनको दिन रात लेकर सरकारी हॉस्पिटल में जाती हूँ। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि हम बता नहीं सकते। वोट मांगने की जो शुरुआत है वो कहाँ से की जाएगी आपके द्वारा? पूरी भ्रमण करूँगी मैं। आरंभ कौन से सेक्टर, कौन से गांव से करेंगे? सबसे पहले हम अपने सेक्टर से शुरू करूँगी, 17 से। जी हाँ। धन बल पर जो राजनीति की जाती है और राजनीति करके ही चुनाव जीता जाता है, आपके पीछे ना ऐसा कुछ जो है दिखाई दे रहा है, तो कैसे संभव है? देखिए, बड़े बड़े अरबपति करोड़पति धन के बदौलत और नोटों के बल पर वोट लेकर जीतते हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे साथ मेरी जनता है। हम जनता के बल पर जीतेंगे।